ओम शांति। तो भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना सारे कल्प में हम सभी ने अनेक आत्माओं के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति की, लेकिन इस संगम युग में डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करने का हमें गोल्डन चांस मिला है। तो इस गोल्डन चांस का हमें पूरा लाभ लेना है, क्योंकि परमात्मा को जब याद करते हैं तो एक सेकंड याद करते हैं तो अनेक पद्मों की कमाई हमें होती है। इतनी भारी कमाई एक सेकंड याद करने से मिलती है। तो उनको जितना हम याद करते हैं उतनी अविनाशी कमाई जमा होती रहती है। इसलिए बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करते हैं तो उसमें कभी कभी थोड़ी सी रुचि हमारी कम होने की संभावना होती है। इसलिए उस योगाभ्यास में निरंतर हमारी रुचि बनी रहे, इसलिए भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहने की कला हमारे पास होना जरूरी है। क्योंकि ये मनुष्य का नेचर है, वो वैरायटी चाहता है। हमेशा जीवन में उमंग उत्साह अनुभव तब होता है जब उसको वैरायटी मिलता है। तो भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करना क्यों जरूरी है, इसके पीछे क्या गुह्य राज हैं? पहला कारण यह है कि इस साकारी दुनिया में अगर हमारा किसी आत्मा के साथ थोड़ा सा लगाव और झुकाव होता है, बुद्धि बार बार उनके तरफ जाती है, परमात्मा से हटकर उनके तरफ जाती है। तो उस लगाव से मुक्त होना अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए वो विशेष संबंध बाबा के साथ अनुभव करने की कला हमारे पास होनी चाहिए। तो जब हम वो संबंध परमात्मा के साथ अनुभव करते हैं तो उस आत्मा से हम डिटैच हो जाते हैं, उस सूक्ष्म बंधन से हम फ्री हो जाते हैं। इसलिए अनेक आत्माओं के साथ हमारा अनेक जन्मों का हिसाब किताब होता है, उसके कारण ये संभावना हो सकती है। लेकिन उस सूक्ष्म बंधन को छोड़ने के लिए वो संबंध भगवान के साथ अनुभव करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से हमारी बुद्धि डिटैच होती है और भगवान के साथ अटैच होती है। और दूसरा कारण, हर एक जन्म में हमारा अलग अलग रोल होता है। सारे कल्प में हम विभिन्न रोल बजाते आए हैं। बाबा ने बताया है कि आधे जन्म लगभग हमारे मेल के होते हैं और आधे जन्म हमारे फीमेल के होते हैं। ये तो बात सही है, लेकिन जो अलग अलग हमारे रोल अलग अलग जन्मों में होते हैं वो अच्छी तरह से हम बजा सकें, वो कला या वो विशेषता आत्मा में होनी चाहिए। वो हमें परम धाम रूपी घर वापस जाने के पहले आत्मा में भरनी है, ताकि हम जो भी रोल मिले उसको अच्छी तरह से बजा सकें। तो
उसके लिए भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हैं, तो वो संस्कार आत्मा में स्वतः ही भर जाता है। जैसे गाय का बछड़ा जन्म लेता है तो बाद में अपनी माँ का स्तन से दूध पीने के लिए ऑटोमेटिक स्तन के पास पहुंचता है, तो उसमें वो संस्कार है। तो ऐसे हमारी आत्मा में वो संस्कार भरने हैं अलग अलग रोल बजाने के, तो उसके लिए बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहने की कला हमारे पास होना चाहिए। अभी भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करने की विधि क्या है? बाबा ने सूक्ष्म वतन रचा है। क्यों रचा है? बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति हम कर सकें, उसके लिए सूक्ष्म वतन रचा है। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में हमें अनुभव करना है, और मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप में विराजमान हूँ और बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति कर रहा हूँ, ऐसा हमें अनुभव करना है। अगर आपको वो थोड़ा सा कठिन लगता है तो इस साकारी दुनिया में भी बाबा के साथ वो संबंध अनुभव कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन में अनुभव करने से क्या लाभ होता है? बुद्धि हमारी वहां बाबा से जुड़ जाती है और इस साकारी दुनिया से बुद्धियोग टूट जाता है, न्यारा होता है, इसलिए वो हमें मदद करता है। तो बाबा का गायन है पारस नाथ। वो एक ही ऐसे नाथ हैं जिनसे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संगम युग में भगवान के संग में रहना है और इस संसार में रहते हुए भगवान को अपना संसार अनुभव करते जाना है। तो सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों के रूप में हमें बाबा को याद करना है। तो अमृत वेले जैसे आंख हमारी खुलती है तो बाबा को हमें गुड मॉर्निंग करना है। उसके बाद पहला संबंध हमें पिता के रूप में अनुभव करना है। भगवान मेरे परम पिता हैं। उनके गोदी में छोटा बच्चा या बच्ची बनकर बैठो, उनके गोदी में खेलो, उनकी अंगुली पकड़कर चलो, तो बाबा का आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची हमें अनुभव करना है। क्योंकि जो बाबा की आज्ञाकारी वफादार बच्चे होते हैं वो बाप का नाम बाला करते हैं और बाप भी उनको पूरा वर्षा देते हैं। इसलिए मैं बालक 100 खजानों का मालिक हूं। मैं आत्मा बालक हूं, लेकिन मेरा बाप जो है शिव, उनके पास जो खजाने हैं उन खजानों का मैं मालिक हूं। तो उन खजानों का हम यूज करते जाते हैं। बाप से वर्षा हमें बहुत अच्छी तरह से मिलता है और ब्राह्मण जीवन को हम एंजॉय करने लगते हैं। दूसरा संबंध है
भगवान मेरे परम शिक्षक हैं। देखो, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि निराकार भगवान स्वयं हमें साकार रूप में आकर पढ़ाई पढ़ाएंगे। कभी नहीं सोचा था। लेकिन हम सभी आत्माएं इतने भाग्यशाली हैं कि स्वयं निराकार भगवान हमें दूर देश से आकर हर रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं। ज्ञान के गुह्य रहस्य बड़ी सरलता से, प्यार से हमें समझाते हैं, जिससे हमारी बुद्धि दुरंदेशी और दिव्य बनती जाती है, हंस बुद्धि बनती जाती है, और परमात्मा हमारी बुद्धि रूपी झोली अमूल्य ज्ञान रत्नों से भर देते हैं। ज्ञान रत्नों की साहूकारी हमारे पास होती है। इसलिए हमें जो परम शिक्षक पढ़ाई पढ़ाते हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, और जो हमें होमवर्क देते हैं वो होमवर्क हर रोज पूरा करके ही मुरली क्लास में आना है। क्योंकि टीचर को कौन से स्टूडेंट प्यारे लगते हैं? जो टीचर होमवर्क देता है, जो होमवर्क करके आते हैं, उनके सिर पर टीचर का हाथ होता है, और वही स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में चमकते हैं। तो हमें हमेशा नशा रहे कोई महान आत्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा हमारा टीचर नहीं है। हमारा टीचर स्वयं भगवान है। हमें हर रोज वो मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं। और इसके बाद तीसरा संबंध है। तीसरा संबंध है भगवान मेरे सद्गुरु हैं। भक्ति मार्ग में छोटी सी आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए हम कितना प्रयास करते थे, कितनी मेहनत करते थे। तो बाबा हमें मेहनत से छुड़ाने आए हैं। परम सद्गुरु बनकर वरदानों से पालना हमें दे रहे हैं। वरदानों से पालना, अनुभव करना अर्थात थोड़ी सी मेहनत करना और बहुत प्राप्ति प्राप्त करना, इसको कहते हैं वरदानों से पालना, अनुभव करना। तो हमें जब भी हम सेवा केंद्र से बाहर जाते हैं या घर से बाहर सेवा क्षेत्र पर जाते हैं, तो बाबा के रूम में हमें जाकर बाबा को परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करना है। सद्गुरु के वरदानी दृष्टि से मैं अनेक वरदान प्राप्त कर रहा हूं, शक्तियां भी प्राप्त कर रहा हूं, और मेरे सद्गुरु का हाथ मेरे मस्तक पर सदा रहता है। और सारे दिन भर में हमें सद्गुरु की छत्र छाया में चलना है और पलते रहना है। और जो सद्गुरु ने हमें वरदान दिया है, उस वरदान को पालन भी करना है। और जो मंत्र हमें दिया है मन मना भव का,
उस महामंत्र का जाप भी करते रहना है। तो सद्गुरु को कौन से शिष्य अच्छे लगते हैं, फॉलोअर्स अच्छे लगते हैं? जो सद्गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, महामंत्र का जपा जाप करते हैं और वरदानों में बहुत अच्छी तरह से पलते हैं। तो भगवान को हमें सद्गुरु के रूप में अनुभव करके स्वयं को वरदानों से भरपूर अनुभव करना और वरदानी मूर्त स्वयं को अनुभव करते जाना जरूरी है। क्योंकि आगे चलकर जैसे बाबा का पाठ अभी चल रहा है, ऐसे हम बच्चों का पाठ चलेगा। तो वरदानी मूर्त हम बनेंगे तो हमारी 2 घड़ी की दृष्टि अनेक आत्माओं को राहत देगी। हमारे 2 वरदानी बोल अनेक आत्माओं को सुख पहुंचाएंगे, शांति का दान भी हम कर सकेंगे। तो त्रिमूर्ति बाप से ये 3 संबंध, बाप, टीचर, सद्गुरु, बहुत अच्छी तरह से हमें अनुभव करना है। देखो, संगम युग में हमें भगवान की पालना मिल रही है, कोई साधारण बात नहीं है। भगवान द्वापर युग से हम गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो भगवान सोचते थे कि मैं जब धरती पर जाऊंगा, मेरे बच्चों को सभी संबंध की अनुभूति कराऊंगा। तो ये हमें संगम युग में गोल्डन चांस मिलता है। तो चौथा संबंध, क्योंकि इन 3 संबंधों को पक्का करने के लिए हमें अन्य जो संबंध है वो भगवान के साथ अनुभव करते जाना है। तो चौथा संबंध कौन सा है? खुदा मेरे दोस्त है। खुदा मेरे दोस्त है। मैंने पवित्रता का प्रॉमिस उनसे करके उनके साथ बहुत गहरी दोस्ती की है। अब इस पवित्रता के प्रॉमिस को बहुत अच्छी तरह से हमें निभाना है। इसमें थोड़ी सी भी कमी हमें नहीं रखनी है, क्योंकि ये दोस्त हमें 5000 वर्षों बाद मिलता है। और दोस्ती का मतलब ही है साथ देना, साथ अनुभव करना और साथ निभाना। तो दोस्त के साथ हम वतन में बैठे दिल के समाचार की लेन देन करें, स्वयं को एकदम हल्का अनुभव करें, उनके साथ खाएं, उनके साथ चले, उनके साथ खेले, उनके साथ रास रचाए। तो अमेरिका से आपका दोस्त 5-6 साल के बाद आता है तो उसके साथ घंटों घंटों आप बातें करते हैं, बातें खत्म ही नहीं होती है। ऐसा अनुभव करते हैं ना। तो ये हमारा दोस्त कितने लंबे समय के बाद हमें मिला है। तो ये दोस्ती हमें निभानी है, क्योंकि दोस्त आपके भले दुनिया में होते हैं, लेकिन कभी आप मुसीबत में होते हैं ना, तो जब वो जिगरी दोस्त होता है ना, फट से उसको फोन करते हैं कि भाई मदद के लिए आओ। तो ये हमारा दोस्त जो है ना,
अंतिम समय यही हमें मदद करेगा और कोई भी मदद नहीं कर सकेगा और न करेगा। तो इस दोस्त के साथ हमारी बहुत गहरी दोस्ती होना चाहिए। तो हर समय भगवान मेरा दोस्त है, मेरा सखा है। देखो, बाबा के बच्चे तो सभी हैं, आम तो सभी बच्चे हैं, अभी लाखों बच्चे हो गए बाबा के, लेकिन मैं खास बच्चा हूं, आम बच्चा नहीं हूं। ये खास बच्चे किसको कहेंगे आप बताइए? खास, उल्टा क्या है? सखा। तो जो भगवान को सखा के रूप में अनुभव करते हैं वो खास बच्चे कहलाते हैं। क्योंकि हमारे दिल का जो सीक्रेट है ना, हम सभी से छिपाते हैं, माँ से, बाप से, चाचा से, सभी से छिपाते हैं। लेकिन जहां हमें सखा मिल जाता है वहां दिल का राज खोल देते हैं, बता देते हैं। तो हमें भगवान जो हमारा सखा है सारा दिल की बातें बताना है, स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करना है, उनकी कंपनी का आनंद लेना है। ठीक है ना? तो उसके बाद पांचवा संबंध है भगवान मेरा बच्चा है। भाई, बच्चा बनाना अर्थात उनको वर्षा देना। क्योंकि लौकिक में अगर आपको एक बच्चा है तो भगवान मेरा दूसरा बच्चा है। तो जो मैं लौकिक बच्चे को वर्षा देता हूं वो वर्षा मुझे भगवान को बच्चे के रूप में देना है। क्योंकि माताएं क्या समझती है, मेरा बच्चा कैसा हो, कृष्ण के जैसा मेरा बच्चा हो। अभी ये तो कृष्ण से भी बढ़कर चढ़कर बच्चा है। ये कितना सुंदर बच्चा है और कितना ईमानदार वफादार बच्चा है। ये मुसीबत में तो दुनिया के बच्चे हमारा साथ छोड़ भी देते हैं, लेकिन ये मेरा बच्चा अंत तक मुझे साथ देगा, घर परम धाम तक मुझे साथ में ले जाएगा और सतयुग में भी भेजेगा। इसलिए भगवान को बच्चे के रूप में अनुभव करना बहुत जरूरी है। जैसे अनुसया ब्रह्मा विष्णु शंकर को बच्चा बनाती थी, उनको नहलाती थी, सुलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, ऐसा हमें बाबा को भी बच्चा बनाना है और उनको वर्षा जरूर देना है। तो हमें बहुत सुकून मिला, हम निश्चिंत रहेंगे। और छठवां संबंध है भगवान मेरी माँ है। देखो, दुनिया में माँ का जो प्यार होता है, दुलार जो हमें मिलता है, उसको कोई भूल पाता नहीं। ये संबंध ही ऐसा है। माँ अगर शरीर भी छोड़ देती है तो भी बच्चे उसको याद करते ही रहते हैं। कहते हैं मैं सब कुछ भूल सकता हूं लेकिन माँ की ममता नहीं भूल सकता हूं। तो हमें
ये जो जन्म है इसकी लौकिक माँ हमारी है, उनसे कभी कभी थोड़ा सा लगाव होता है। तो हमें क्या सोचना है, जो पिछले जन्म मेरे हुए हैं उन सभी जन्मों में मैं तो सहज रीति से माँ को छोड़ा है, अभी इस आखिरी जन्म में भी माँ को मुझे छोड़ना है। लेकिन वो और सहज में करना है तो भगवान को हमें माँ के रूप में अनुभव करना है। तो ब्रह्मा माँ, अलौकिक जो ब्रह्मा माँ, उनके मुख से हमारा जन्म अलौकिक हुआ है। तो ब्रह्मा माँ, भगवान जो हमारी माँ है, वो ब्रह्मा माँ के रूप में बहुत अच्छी हमें पालना दे रही है। जब भी कोई तूफान आता है, समस्या आती है, माँ बच्चे को अपने आंचल में समा लेती है, छिपा लेती है। बच्चे का दुख दर्द दूर करने में ही वो अपना सुख समझती है। तो ऐसी माँ हमें बहुत अच्छी तरह से भाग्य से मिली है। तो माँ का प्यार, माँ की ममता हमें अनुभव जरूर करना है। उसके लिए हमें एक बहुत सुंदर प्रयोग हर रोज करना है। हम रात को जब सोते हैं तो ऐसा अनुभव करना है, मेरी जो माँ है मुझे बहुत प्यार से सुलाती है। रात्रि को बाबा को सारे दिन का चार्ट देने के बाद ऐसा हम अनुभव करें कि मेरी माँ ने मेरे लिए लाइट का बेड सूक्ष्म वतन में तैयार करके रखा है, और जैसे मैं जाता हूँ जाती हूँ माँ मुझे अपने गले लगाती है और कहती है मैंने आपके लिए बहुत सुंदर लाइट का बेड बना के रखा है। तो माँ सिराने बैठती हैं और मैं छोटा बच्चा या बच्ची बनकर, मेरा सिर माँ की गोदी में है, पैर मेरे इधर है। तो माँ मुझे बहुत जेंटल मसाज दे रही है। सारी दिन की थकावट मेरी मिट गई है। तो ऐसा अनुभव करने के बाद माँ से मीठी रूह रिहान करते रहे और माँ की गोदी में हम सो जाए, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत गहरी नींद आएगी और आपकी फ्रेशनेस भी आपको अनुभव होगी। तो ऐसा माँ का संबंध भी हमें अनुभव करना है। भाई कितनी माँ है आपको बताओ। देखो, हमारी लौकिक माँ हो गई जिसने हमें शरीर को जन्म दिया है। अलौकिक माँ हमारी ब्रह्मा माँ है जिनके मुख से हमारा जन्म हुआ है। तीसरी हमारी मम माँ जो है वो गुप्त रीति से हमें पालना दे रही है। और सबसे बड़ी माँ परमात्मा, सबसे बड़ी माँ जो है ना ये परमात्मा है। तो भगवान को हमें माँ के रूप में बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है, ताकि इस पुरानी दुनिया से माँ की मोह, माँ की ममता हम छोड़ देंगे और भगवान के साथ बुद्धियोग जोड़ देंगे। इसके बाद सातवां संबंध हमें अनुभव करना है कि भगवान मेरा साजन है और मैं आत्मा उसकी सजनी हूँ।
देखो रास्ते चलते चलते उस साजन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी सजनी बनाया। दुनिया में सबसे सुंदर जो मेरा साजन है उसने मुझे अपनी सजनी बनाया। कितने श्रेष्ठ भाग्य की ये निशानी है। तो ये संबंध हमें विशेष परम धाम में अनुभव करना है, क्योंकि स्वयं शिव बाबा मेरे साजन हैं और मैं आत्मा उसकी सजनी हूं। मेरे सलोने शिव साजन मुझे बहुत प्यार करते हैं, दिव्य गुणों के आभूषणों से मुझे सजाते हैं और कितनी सुंदर गीत भी मैं सजनी उनके लिए गाती रहती हूँ। तो साजन सजनी के संबंध में जो प्यार का रिश्ता है उसमें थोड़ी भी हमें हेरा फेरी नहीं करना है। मैं अपने शिव साजन को दिल तख्त पर बिठा चुकी हूँ। मेरे दिल रूपी तख्त पर किसी और को बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे साथ और कोई तीसरा बैठ गया, आप मेरी सजनी, मैं आपका साजन हूं, ठीक है, लेकिन कोई तीसरा बैठ गया तो मैं आपके दिल तख्त से उतर जाऊंगा। तो इसलिए अपने दिव्य नेत्र में भी मैं सजनी आत्मा और मेरा साजन परमात्मा ऐसा अनुभव करें। तीसरा अगर उसमें कोई बैठ जाता है तो तीसरा नेत्र काम करना छोड़ देता है। इसलिए वो साजन मेरा है और मैं उसकी सजनी हूँ। बस मेरा दिल यही कहता है कि हे मेरे सलोने शिव साजन, मेरी एक छोटी सी आस है। कौन सी? मेरे दिल रूपी मंदिर में सदा आपके ही प्यार की अखंड ज्योत जलती रहे, बस जलती ही रहे और मैं आत्मा सच्ची सजनी बनकर, योगीन बनकर संगम की हर घड़ी आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं, यही मेरी आस है। तो ऐसे साजन से दिल से बात भी करें और दिल से प्यार भी करें, तो ये संबंध बहुत ही हमें अच्छी तरह से अनुभव करना है। प्यार के सागर में डूब जाना है, लीन हो जाना है, क्योंकि मेरा सलोना शिव साजन कैसा है? बहुत सुंदर है। तो ये आठवां संबंध है, बाबा मेरा सर्जन है, रूहानी सर्जन। क्योंकि क्या होता है, ब्राह्मण जीवन में हमारा कोई पुराना कड़ा संस्कार होता है, उसको परिवर्तन करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। जो बाबा युक्तियां हमें बताते हैं वो करते हैं, लेकिन कभी हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है।
हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, पता नहीं क्यों मेरा ये संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा कहते यूज करो मुझे, मैं 24 घंटे आपके सेवा में हाजिर हूं। यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट इज अप टू यू। वो आपकी मर्जी है कितना मुझे यूज करना है, कितनी सेवा मेरे से लेना है, वो आपकी मर्जी है। तो हमें 24 घंटे बाबा को यूज करना है, बाबा से सेवा लेते रहना है, बाबा से संबंध अनुभव करते जाना है। तो ऐसा कठोर संस्कार हमें परिवर्तन करना होता है, तो हमें रूहानी सर्जन का आह्वान करना है। आओ बाबा, रूहानी सर्जन बनकर आओ, और ये जो मेरी पुरानी बीमारी है, इस बीमारी की सर्जरी कर दो, ऑपरेशन कर दो। ये मैं अभी नहीं चाहता हूं बीमारी। तो जैसे पेशेंट डॉक्टर को सरेंडर हो जाता है, फिर सर्जन उसकी सर्जरी करता है, तो ऐसे हमें बुद्धि के द्वारा रूहानी सर्जन को सरेंडर करना है स्वयं को। और रूहानी सर्जन हमारी जो बीमारी है, हमारा जो कड़ा संस्कार है, उसकी सर्जरी करते हैं और हमें उस बीमारी से मुक्त कर देते हैं। तो वो सर्जन तो चाहता है सेवा देना, तो हमें इस रीति से भी बाबा को अनुभव करते जाना है सर्जन के रूप में। क्योंकि ये 63 जन्मों की बीमारियां हैं, एक जन्म की नहीं। ये 63 जन्मों के कड़े संस्कार हैं। तो हमें संस्कार परिवर्तन करके ही संसार को परिवर्तन करना है और नई दुनिया में, नए संसार सतयुग में जाना भी है। तो इसलिए इस संबंध में बाबा को अनुभव करते जाएं। फिर 9वां संबंध, जब भी आप जो है दुविधा में होते हैं, मूंझ जाते हैं, लगता है मैं निर्णय कैसा लूं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना है, बाबा को गाइड के रूप में बुलाना है। आओ बाबा, गाइड के रूप में मुझे आपका गाइडेंस चाहिए। देखो, दुनिया के जो गाइड हैं वो स्वार्थ से गाइडेंस देते हैं। परमात्मा एक ही है जो निस्वार्थ हमें गाइडेंस देते हैं। अब ये गाइड तो कल का भी क्या होने वाला है ये नहीं जानते हैं, और ये हमारा गाइड, सुप्रीम गाइड, तीनों कालों का अच्छी तरह से जानते हैं, तीनों कालों का उसको ज्ञान है। तो जब भी हमें वो गाइडेंस देंगे, हमें विश्वास है कि वो गाइडेंस परफेक्ट होगा और वो गाइडेंस मुझे आगे बढ़ाने वाला होगा। आप देखना, ये संबंध अभी से आप अनुभव करते जाएंगे तो आगे चलकर आपको बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि जब माहौल दुनिया का बहुत बिगड़ेगा, समस्याएं बहुत नाजुक होगी, उस समय बाबा हमें लिटरली गाइडेंस देंगे, बच्चे
इधर नहीं जाओ, इधर जाओ, बच्चे ये नहीं करो, ये करो, तो ऐसा हमें गाइड करेंगे, क्योंकि वो हमारा बाप है। बाप हमेशा बच्चों का कल्याण चाहता है। बाप का काम ही है बच्चों को मदद करना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मैं गाइड करूंगा, आपको टचिंग भी दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आपकी बुद्धि की लाइन जब क्लीन और क्लियर होगी तो मैं आपको गाइडेंस दूंगा, आपको स्पेशल टचिंग्स दूंगा। तो इस संबंध को हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते जाना है। बार बार बाबा को बुलाते जाएं, उनसे गाइडेंस लेते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अभी बाबा पालना तो हमें दे ही रहे हैं, लेकिन उस पालना का हमें अच्छी तरह से अनुभव करना है। तो ये संबंध की अनुभूति हमें बहुत मदद करेगी और अभी कर रही है। और 10वां संबंध है, देखो दुनिया में हर कोई चाहता है मेरे सिर पर किसी का हाथ हो, मेरा कोई बैकबोन हो। तो भगवान को हमें रक्षक, सर्वोच्च रक्षक के रूप में अनुभव करना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरा प्रोटेक्टर है, मेरा रक्षक है, इसलिए मैं हमेशा निर्भय रहता हूं। जब उनका साथ मुझे मिलता है तो मुझे किसी भी बात का डर नहीं होता है। और दुनिया में भी हम देखते हैं, जो बहुत प्यारा बच्चा होता है, बाप उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। तो इसलिए जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी छाया हमारे साथ साथ चलती है। तो ऐसे भगवान को हमें रक्षक के रूप में अनुभव करना है। वो मेरे साथ साथ चलते हैं, साथ साथ रहते हैं, क्योंकि मैं बहुत प्यारी बच्ची हूँ, मैं बहुत प्यारा बच्चा हूँ। तो भगवान को रक्षक के रूप में अनुभव करेंगे तो सदा निर्भय रहेंगे, क्योंकि सतयुग त्रेतायुग में राजा महाराजा रानी महारानी बनने के लिए आवश्यक गुण है निर्भयता। अभी खुद ही डरपोक है तो भाई राजा ही कैसे संभालेंगे। तो निर्भयता, भगवान मेरा रक्षक है, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उनका हाथ मेरे सिर पर सदा रहता है। कितनी भाग्य की निशानी है, भगवान का हाथ स्वयं पे सिर पर अनुभव करना कितनी श्रेष्ठ भाग्य की बात है। लेकिन बाबा कहते हैं, जो मेरे अनन्य बच्चे होते हैं उनको मैं रक्षा करता हूं। अनन्य माना जो एक बाप को किसी अन्य को याद नहीं करता है, केवल एक बाप को याद करता है, वो मेरे अनन्य बच्चे कहलाते हैं। बाबा ने कुछ वर्ष पहले मुरली में प्रॉमिस किया, कोई भी बच्चा दिल से मुझे बाबा कह के पुकारता है, 1 सेकंड में 1000 भुजाओं वाला हजूर हाजिर हो जाता है। सर्व शक्तियों के साथ
मदद करने के लिए आता है। तो हमें बाबा की सर्वोच्च रक्षक के रूप में मदद लेते रहना है। क्योंकि हम देखते हैं कहीं हम रास्ते पर जा रहे हैं तो पीछे कोई मिलिट्री होती है या पुलिस होते हैं तो हम निर्भय होते हैं, मेरे प्रति कोई भी ऐसी बात नहीं होगी, अगर होगी भी तो मिलिट्री मेरे पीछे है, वो मुझे मदद करेगी। तो ऐसे स्वयं भगवान मेरा बैकबोन है, तो हमें भय कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं फियर भगवान का नियर और डियर बनने नहीं देता है। तो फियरलेस हमें सदा रहना है। और 11वां संबंध है भगवान धर्मराज भी है। भगवान को धर्मराज के रूप में संबंध में अनुभव करना भी बहुत मदद करता है। क्यों? क्योंकि बाबा सुपरवाइज मुझे कर रहे, हर पल हर घड़ी उनकी नजर मेरे पर रहती है, जिससे मैं छोटी मोटी गलती या भूल नहीं कर सकता हूं। अगर मान लीजिए करता भी हूं तो धर्मराज मुझे देख रहा है, वो मुझे सजा देगा। ये डर कल्याणकारी है, इसमें कल्याण छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम भूलें नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भूल करते हैं तो उसका 100 गुना हमें दंड मिलता है। तो स्थिति को अगर हमें वंडरफुल बनाना है, वंडरफुल, तो भगवान का एक का डर धर्मराज के रूप में हम अनुभव करते हैं तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनती है, वंडरफुल स्थिति हमारी होती है। क्योंकि संगम युग में हमें क्या करना है? अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? खजाने पाने के लिए तो आए हैं। सागर मेरा बाप है तो सागर के बच्चे मास्टर सागर होंगे, ये तो पक्की बात है। लेकिन खजाने पाने के साथ साथ हमें बहुत अच्छी स्थिति भी बनाना है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, मधुबन में क्या देखते हैं? शांति स्तंभ, उनके स्थिति का यादगार शांति स्तंभ देखते हैं। तो हमारी भी यादगार स्थिति के रूप में ही हमें साथ ले जानी होगी। तो कहने का भाव है, एक ही ठिकाने पर हमें अपनी बुद्धि को लगाना है। हमने द्वापर युग से अपनी बुद्धि को बहुत भटकाया, मन बुद्धि को बहुत थकाया। अभी हमें मन बुद्धि पर थोड़ा सा रहम करना है, थोड़ी दया करना है। उसको एक ही ठिकाने पर ठाकुर बनकर परम धाम में शिव बाबा पर लगाना है, इधर उधर भटकाना नहीं। हम विदेश में हम जाते हैं ना, वहाँ बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं। इंडिया में अभी आए हैं, लेकिन विदेशों में तो बहुत समय से हैं। तो छोटी सी चीज से लेकर बड़ी चीज एक ही स्थान पर हमें मिलती है। और हमें भारत में 2-4 चीजें खरीदनी है तो कितने स्थानों पर, दुकानों पर जाना पड़ता है। तो अभी
मेरा शॉपिंग सेंटर केवल बाबा है। सर्व प्राप्तियों का भंडार मेरा केवल एक बाबा है। जो भी चाहिए ना, बस एक बाबा से लेना है। इसलिए भगवान को कहते हैं सर्व प्राप्तियों के भंडार, सर्व खजानों के भंडार, सर्व संबंधों के सक्रीन। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना। फरिश्ता का अर्थ क्या है? फ प्लस रिश्ता, अर्थात फर्श से, फर्श वासियों से किसी से रिश्ता नहीं, सारे रिश्ते अर्शवासी परमात्मा के साथ अनुभव करना। तो ये सभी संबंध हम भगवान के साथ अनुभव करते जाएंगे तो फरिश्ता स्थिति के समीप हम पहुंचते जाएंगे। फरिश्ता हमेशा उड़ता रहता है। उड़ता रहता है माना धरती से वो डिटैच होता है। धरती पर जो रहने वाले व्यक्ति वैभव जो है उनसे सबसे डिटैच होता है और उड़ता है, अर्थात ऊपर वाले की तरफ उसकी बुद्धि होती है और मस्ती में वो झूमता रहता है और बेहद की सेवा करता रहता है। तो समय अभी हमें मिला है ऐसी गहन अनुभूतियों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वर्तमान समय कारण कुछ भी हो, हमें ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए मिला है, क्योंकि आगे चलकर ऐसा बैठकर एकांत में एकाग्रता का अभ्यास कर सके इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी जो हमें चांस मिला है ना, उसका खूब अच्छी तरह से लाभ लेना है। कहते हैं 200 नाखून का जोर लगाकर हमें पुरुषार्थ करना है। उसको कहते तीव्र पुरुषार्थ। क्योंकि हमें भाग्य बनाने का चांस एक ही बार मिलता है और हम सभी कितने भाग्यशाली हैं। सारे संसार को जो भाग्य बांटता है वो भाग्य विधाता मेरा बाप बन चुका है। मैं चाहे जितना भाग्य लूट सकता हूं और लुटा सकता हूं। कितने हम भाग्यशाली हैं। और इतना ही नहीं, स्वयं भगवान हमारे भाग्य के गीत गाते हैं। दुनिया उसके गीत गाते हैं और वो हमारे गीत गा रहा है। कितने भाग्य की बात है। इसलिए सारे दिन भर में हमें बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते जाना है। कभी भी बाबा को फ्री नहीं छोड़ना है। तो फिर हम देखेंगे बहुत हमारी कमाई होती जाएगी। क्योंकि देखो, कोई भी व्यक्ति को याद करते हैं तो हमारी आत्मा की ऊर्जा यूज होती है, खर्च होती है। और बाबा को किसी भी संबंध में रूप में याद करेंगे तो हमें ऊर्जा मिलती है, शक्तियां मिलती हैं। इसलिए हमें संगम युग में ध्यान रखना है, किसी भी तरह बाबा के साथ में बुद्धि की तार जुटी रहे, कनेक्शन जुटा रहे। क्योंकि कनेक्शन होगा पावर हाउस से तो शक्तियों का कलेक्शन होता रहेगा। और जितना शक्तियों का कलेक्शन बढ़ता जाएगा हमारे भंडारे भरपूर होंगे, गोडाउन हमारे खजानों के भरपूर होंगे। और जिनों के खजाने भरपूर होंगे
उनको बहुत अच्छा गोल्डन चांस भविष्य में भी मिलेगा, अनेक आत्माओं की सेवा करने की, मनसा सेवा करने की, शांति शक्ति की अंजलि लेने के लिए अनेक आत्माएं आपके पास आएंगे और अनेकों की सेवा आप अच्छी तरह से कर सकेंगे और अनेकों की दुआएं भी आप प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमें ये गोल्डन चांस मिला है। तो सारे दिन भर में संबंधों की अनुभूति करते रहें तो आपको ब्राह्मण जीवन, मौजों का जीवन अनुभव होता जाएगा। ओम शांति।